प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इस घर में हैं, इस कलीसिया में हैं। आज एक खास दिन है। आज यीशु मसीह व्हेन ही सैट ऑन अ कोल्ट, एक गधी पे बैठ करके जब वो यरूशलेम के अंदर गए तो उनका उनका वेलकम हुआ। होजाना होजाना करके खजूर की डालियां ले करके उनका स्वागत किया गया। और आज आप भी इस अ, खास दिन कलीसिया में हैं और आज के दिन को यादगार बना रहे हैं, यीशु मसीह की जय को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो क्या हम लोग तैयार हैं अपने डेली डिवोशन में जाने के लिए, जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और आगे 9 दिन तक करेंगे? हम लोग मनन कर रहे हैं कि कैसे हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो सके, पिता परमेश्वर जैसा हो सके। वी आर dwelling on and devoting our time in thinking and acting out how to have the character of God, how to have His kindness, how to have His love, and how to have His very nature. And we are focusing on that and working on that because that's what we want to build inside of us. हम यही परमेश्वर का कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करना चाह रहे हैं। जब हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आए। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा और यीशु मसीह को जब हमने अपने मन में बुलाया, तो हमने क्या करा कि हम अब परमेश्वर जैसी जिंदगी जीते हैं। और परमेश्वर जैसी जिंदगी के अंदर जीने के लिए हम पुरानी जिंदगी का स्वभाव लेकर के नहीं चल सकते, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हमें अपने आप को बदलना ही होगा। सो आज तीसरा दिन हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का स्वभाव या कैरेक्टरिस्टिक, शांति की कैरेक्टरिस्टिक, पीस हमारे अंदर एक फल के समान दिखाई दे। आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज इस समय के लिए जब हम लोग चाह रहे हैं कि आपका शांति भरा स्वभाव हमारे अंदर आए। हमसे बातचीत कीजिए और हमें अपने जैसा बना दीजिए, ताकि इस जोई जिंदगी में, जो आपकी जैसी जिंदगी है, हम आपके जैसे दिखें, चलें, बने और स्वभाव में आ जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहती हूँ, प्रोवोक करना चाहती हूँ ये सोचने के लिए कि शांति क्या है। क्या शांति होने का मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा ना करे घर में, कोई साउंड ना हो, कुछ भी ना हो? या उसका मतलब कुछ और है? शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउएवर इट इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। शांति का मतलब है यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद है। बाइबल कहती है यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। अगर आज आपके साथ शांति के राजकुमार चल रहे हैं, आपके हृदय में हैं, आपके साथ हैं और आपका उनसे रिलेशनशिप है, तो आपके अंदर शांति होगी। आप उत्तेजित या परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, बेचैन नहीं होंगे। वचन बताता है, पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव यू, आई डू नॉट गिव यू एज द वर्ल्ड गिव्स। जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ जाता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। आमीन। सो यीशु मसीह खुद भी शांति के राजकुमार हैं और जाने से पहले वो अपने लोगों को शांति दे के गए। जो परमेश्वर की शांति है वो सुपर नेचुरल है, इट डिफाइज सर्कमस्टांसेस, अलौकिक है। और जो भी परिस्थितियां वो परिस्थितियां उसके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर की शांति अलौकिक है। ये दुनिया वाली शांति नहीं कि कुछ मीठे मीठे शब्द बोले, जो सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर घुस करके बदलाव नहीं लाते। परमेश्वर की शांति ऐसी है कि चारों तरफ कोई डर रहा है, चिंता में है, परेशान है, उस डर को डांट देती है। डांटने का मतलब है उस पे हावी हो जाती है। गॉड्स पीस साइलेंसेस फियर, एंजाइटी एंड केओस। कुछ भी केओस आपके चारों तरफ है, गॉड्स पीस ओवररूल्स इट, एंड लेट गॉड्स
पीस ओवर रूल अस। ये जो शांति है, इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं? परमेश्वर की वफादारी में। क्योंकि परमेश्वर वफादार हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, उनको कभी भी घबराहट नहीं होती, चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। उनकी आंखें अपने वफादार परमेश्वर पे लगी रहती हैं। ट्रू पीस इज एंकर्ड इन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। सच्ची शांति तब बहती है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर आत्मसमर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पर्याप्त हैं, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर मेरी ओर हैं, परमेश्वर मेरी टीम में है। हम दोनों एक ही टीम के लोग हैं। और जब हमें ये पता चलता है गॉड तो मेरी ही टीम पर है, तो सारी घबराहट निकल जाती है और शांति आ जाती है। परमेश्वर भले हैं, वो अच्छे हैं, वो मेरी टीम पर हैं, वो काफ़ी हैं। ही इज़ ऑल सफिशिएंट, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। एंड व्हेन यू नो दैट, जब आप समर्पण करेंगे उनको, तो आपके अंदर शांति ही शांति बहेगी। You can say that God is enough, God is present, and God is good. He's on my side, He's on my team. और एक बात देखी गई है, जब हम घबरा रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं हम इस बात को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल करें, किसी तरह मुझे कुछ पता चल जाए। आई शुड नो, आई शुड कंट्रोल एवरीथिंग। जितने लोग उत्सुक हैं बहुत सारी बातें जानने के लिए, ताकि वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाए अपने अकॉर्डिंग, वो लोग हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहे हैं, इन सारे कंट्रोल को छोड़ दो इन बातों को। परमेश्वर पे भरोसा करना है कि आप पीछे होकर के रिलैक्स कर लीजिए। जैसे मेरे पीछे सोफा है, एंड यू जस्ट से ओके, आई लेट गो, आई जस्ट रिलैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मैं परमेश्वर के ऊपर अपना सर टेक सकता हूँ, उनके अनुसार चल सकता हूँ। शायद मुझे पता ना हो, सारी बातें मेरे कंट्रोल में ना हो, बट ही इज ड्राइविंग द कार। वो ही गाड़ी चला रहे हैं। नो बैक सीट ड्राइविंग। गाड़ी के पीछे बैठ करके चलाने की जरूरत नहीं है, गॉड चला रहे हैं, राइट? सो जस्ट लेट्स गिव हिम द स्टीयरिंग व्हील एंड लेट हिम डील विद आवर लाइफ। वो ही हमारी गाड़ी चलाएं और हम रिलैक्स करें, क्योंकि ये उनकी गाड़ी है, हमारी जिंदगी उनकी गाड़ी है। हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी इस तरह की शांति में चलने के लिए। घबराहट वाली बातें, सारे वक्त घबराहट होना, ओह ये बात मेरे कंट्रोल में नहीं, ज़रा ये बता दो, ज़रा वो बता दो, 100 फ़ोन करे, 50 फ़ोन करे, बार बार एक ही बात बोली, कितना परेशान करते हैं हम। एंग्जाइटी दैट लीड्स टू कंट्रोल। वाई डू वी वांट टू कंट्रोल? अगेन, गिव अप द कंट्रोल। कंट्रोल को छोड़ दीजिए, आत्म आधारित चिंता को छोड़ दीजिए। अगर आपके मन में ये है कि मैं इन सब लोगों को तो माफ़ करूंगा ही नहीं, ये एक अलग बात है कि ये घमंड है। लेकिन जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम शांति में नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो है वो ना माफ़ करने के एनवायरनमेंट में नहीं पनपती। आपको लोगों को क्षमा करना ही चाहिए। माफ़ ना करना अंतर की शांति को विचलित करता है। माफ़ कर दीजिए लोगों को, गिव इट अप। माफ़ कर दीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, दे डिजर्व गॉड्स फॉरगिवनेस, फॉरगिव देम। एक और बात है, जब मानसिक अव्यवस्था है तो एक शोर है वो। जब हम सोशल मीडिया ज्यादा देख रहे हैं, उसका भी एक शोर है। जब हम अत्यधिक विचारों में पड़ रहे हैं, वो भी एक शोर है। सो गिव अप ऑल द मेंटल क्लटर, द ओवर थिंकिंग एंड द डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया फॉर वेरियस वर्जन्स। लेट इट गो। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कोई कहता है माफ़ कर दो, कोई कहता है बिल्कुल भी माफ़ मत करो। सो हाउ डू यू बैलेंस दैट? सोशल मीडिया हमारा आधार नहीं है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। प्रभु का वचन है, और जो यीशु मसीह ने बोला है, और जो यीशु मसीह ने लिखा है, और जो यीशु मसीह ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो ही आधार है। जब आप ये कुछ चीज़ें गिव अप करेंगे, आपके अंदर रास्ता बनेगा और भी शांति आने का। अब हम शांति में चलें कैसे? जो भी आपके मुद्दे हैं, उन सबको परमेश्वर पे समर्पित कर दीजिए, और जो भी उसका आउटकम है, उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसको भी सरेंडर कर दीजिए। और मुझे एक चीज़ कहना बड़ा अच्छा लगता है, जब एक दफ़ा गॉड को सरेंडर कर दिया तो जो होगा देखा जाएगा।
मैं ये नहीं कह रही आप लाइफ में हर जगह पे जाके कहते जो होगा देखा जाएगा, लड़ ले भाई मुझसे या ऐसा कर ले, मैं उसके लिए नहीं कह रही। लेकिन जब आपने किसी चीज़ को परमेश्वर को सरेंडर कर दिया तो उसका जो भी आउटकम है वो गॉड सही कर लेंगे। सो जस्ट ट्रस्ट हिम, डिपेंड ऑन हिम, शांति बढ़ती जाएगी। आप प्रैक्टिस करें, 5 मिनट के लिए कंफर्टेबल चेयर लें या एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, 5 मिनट के लिए सब कुछ दिमाग से निकाल दें। जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, यू आर अलाउड टू रिलैक्स। आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपको अलाउड है रिलैक्स करना, चाहे आप कितने भी व्यस्त हैं दुनिया में, कितना भी भागे जा रहे हैं। रिलैक्स, 5 मिनट, जस्ट सिट डाउन, अपने कंधे रिलैक्स करिए, अपना सर रिलैक्स करिए, अपना मन थामिए। चाहे कितना भी जल्दी, अरे वो बच्चा खाना मांगेगा जल्दी कर दो, 5 मिनट, 5 मिनट प्रैक्टिस करिए, रिलैक्स। कोई अंत नहीं हो जाएगा अगर बच्चे को 5 मिनट बाद खाना मिलेगा। इतना बड़ा शोर मत मचाइए, इट्स ओके। बच्चे को संभालिए और सिखाइए। कल हम लोग कुछ काम कर रहे थे एंड द चाइल्ड सेड दैट मुझे कुछ खाना है एंड वी सेड सॉरी, कैन यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ काम कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा ओके, और जबकि उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी उसने कुछ देर इंतजार किया। अननेसेसरी हम लोग इतना ज्यादा केओस बना के रखते हैं और अपने चारों तरफ सारा वातावरण खराब करके रखते हैं। आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, आपके बच्चे भी वेट कर सकते हैं। अपने घर पे, अपने वातावरण पे, अपने ऑफिस पे, अपने रिश्तों पे परमेश्वर की शांति बोलिए, घोषणा करिए। और जब भी कभी घबराहट, चिंता, हड़बड़ाहट, अजीब अजीब चीजें आपके दिल पे दस्तक दें, आप एक गहरी सांस लीजिए और परमेश्वर का वचन निकालिए और उस पे मनन करिए, क्योंकि आपको शांति में चलना है और शांति की रक्षा आप ही को करनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस फल में बढ़ रहे हैं, शांति के फल में बढ़ रहे हैं? आप तुनक के जवाब कम देंगे, भड़केंगे नहीं। कोई कुछ कह रहा होगा, आप उसको गॉड की आंखों से और प्रेम की आंखों से और शांति की आंखों से सुनने पाएंगे और देखने पाएंगे। और बेशक उस इंसान का मकसद गलत हो, लेकिन आप उसको स्वर्ग का वर्जन दे पाएंगे। चाहे वो डिमोनिक वर्जन हो, आप उसे स्वर्ग का वर्जन दे पाएंगे। तो स्वर्ग का जो वर्जन है वो उसके डिमोनिक वर्जन पे हावी हो जाएगा और आप शांति में बने रहेंगे। दूसरों के प्रति आपका जो रिएक्शन है वो जेंटल होगा, कोमल होगा। और परमेश्वर के समय पे आप भरोसा करने पाएंगे, अपने पे नहीं। कुछ भी हो रहा होगा, हो सकता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था ये ऐसे हो जाए और वो वैसे नहीं हुआ, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, गॉड इज देयर। मैं अपनी शांति क्यों भंग करूं, आई एम फाइन, आई ट्रस्ट गॉड, गॉड तो मेरे साइड है ना। कितने गॉड इज सो गुड, गॉड तो मेरी साइड है, गॉड तो मेरे लिए भला करते हैं और मैं उन पे विश्वास करता हूँ। इट्स ओके, ही इज अ गुड गॉड, आई कैन ट्रस्ट हिम। तो आपके अंदर शांति मेंटेन रहेगी। आमेन। तो आप देखेंगे कि गॉड की शांति का फ्रूट आपके अंदर बढ़ रहा है। वी नीड टू नो सम साइंस, राइट? आप लोग कुछ वचनों पे मनन करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26 का 3, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्सेस 3, फिलिपियंस 4:6-7, फिलिपियों 4:6-7, कुलूसियों 3 का 15, कोलोसियंस 3:15, भजन संहिता 29 का 11, Psalms 29:11. You can meditate on these scriptures and it'll help you be at peace. आप अपने आप से प्रश्न करिए, वो कौन सी बातें हैं जो मेरी शांति भंग करती हैं? What is stealing my peace? And what scripture can I use for it? और मैं उसके साथ कौन सा परमेश्वर का वचन यूज कर सकता हूँ? और इससे पहले कि आज हम प्रेयर करें, क्यों ना हम लोग पहले अपना होमवर्क सुन लें कि हमें क्या करना है। आज कोशिश करें 5 से लेकर के 15 मिनट तक फोन बंद, टीवी बंद, लोगों से बातचीत करना बंद, मैगजीन बंद, और बस आराम से बैठेंगे और परमेश्वर की टेस्टिमनीज को याद करेंगे और उन्हें ब्लेस करेंगे और शांति फील करेंगे और महसूस करेंगे कि परमेश्वर मेरी ही टीम में है। गॉड एंड आई आर ऑन द सेम टीम।
और परमेश्वर की सुनने की कोशिश करेंगे। और जो भी बातें उस समय में आपके मन में आती हैं, ओहो मेरे रिश्तेदार तो मुझसे नाराज़ हैं, ओह मेरे बॉस तो ऐसे कह रहे थे कि वो किसी और को प्रमोट करेंगे, उनको लिख लीजिए और उसके बाद उसके सामने प्रभु का वचन लिखिए और उसी पे मनन करिए। और घर में एक ऐसी जगह बनाइए जो आपका पीस कॉर्नर होगा। आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आपके ऊपर है, लेकिन वहां पर आप बैठेंगे 5 मिनट 10 मिनट और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आमेन। और एक चीज मैंने और देखी है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसे लगाइए। आप घर में कुछ फूल लगा सकते हैं, कुछ पौधे लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में तो टाइम नहीं है कि मैं फूलों और पौधों को ज़्यादा पानी दूं, तो मैंने अपने घर में वैसे बहुत सारे फूल लगा रखे हैं। तो जब भी मैं कहीं मुड़ती हूँ मुझे कोई ना कोई फूल दिखता है, मेरा दिल खुश हो जाता है उन फूलों के साथ। या आप अपने लिए एक नया मग ले सकते हैं 50 रुपए का, ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि बहुत महंगा हो। या आप कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर के आ सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे, जिसमें पैसे ना लगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे एक तरीके से सब्जी काटनी होती है और वो उसके लिए एक बड़ी डिफ़िकल्ट तरीका है उसको काटने का, तो उसके लिए मशीन आती है। और क्योंकि मुझे वो वेजिटेबल उस तरीके से बनाना बहुत पसंद है, उस शेप में, और वो करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने उसके लिए एक मशीन ले ली और बहुत ईज़ी है उसके साथ करना। इट्स जस्ट समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी और मुझे बहुत पीसफुल फ़ील होता है। हो सकता है आपके घर का कोई हिस्सा गंदा पड़ा हो, उसको साफ कर लीजिए। हो सकता है आपके बैग में आपके बहुत सारी चीज़ें पड़ी हों, निकाल के खाली कर लीजिए। हो सकता है आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हों जो डिलीट करने वाली हैं, डिलीट कर लीजिए एंड यू विल जस्ट फील सो गुड टू अनक्लटर सम ऑफ द थिंग्स एंड ब्यूटिफाई सम ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ों को सुंदर कर लीजिए, कुछ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को फेंक दीजिए। और मैंने देखा है पुराना सामान घर से फेंकना, टूटे बर्तन, टूटी चीज़ें, बहुत शांति लेके आता है। यू विल जस्ट फील द चेंज। एक लड़का था जिसको मैं पढ़ाती थी मैनेजमेंट कॉलेज में, और परमेश्वर ने कहा इससे बात करो। मैंने उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा मैम मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इससे पहले कि मैं उसकी कुछ भी प्रॉब्लम सुनती, मैंने उससे कहा तुम जाकर के अपने घर के कमरे को ठीक करो, बहुत ज़्यादा गंदी हालत में है। सो वो शॉक हो गया और मैं भी शॉक हो गई, बिकॉज़ गॉड वाज़ लीडिंग मी इन दैट। उसने कहा आपने मेरा कमरा कैसे देखा? एंड बाय द वे मैं वो क्लास सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दफ़ा पढ़ाती थी और वो मुझे हफ़्ते में 1 ही दफ़ा दिखता था। सो आई सेड पहले साफ़ करो फिर बताती हूँ। सो अगले हफ़्ते में मिली, मैंने कहा तुम कैसे हो? मैंने मैम बिल्कुल ठीक कर। मैंने कहा तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? ही सेड मुझे बड़ी शांति महसूस हो रही है। आई सेड गुड। फिर हमने उसकी बाकी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्पणियाँ दी हैं और ये ज़रूरी है कि हम लोग शांति में रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। पहले मैं हिंदी में प्रेयर करूँगी, फिर मैं इंग्लिश में प्रेयर करूँगी। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने प्रयासों को समर्पित करता हूँ। मुझे आपकी उपस्थिति पर निर्भर रहना सिखाइए। आपकी शांति मेरे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर शासन करें। मेरे हृदय में हर तूफान को शांत करें और मुझे एक विभाजित दुनिया में शांति बनाने वाला बनने में मदद करें। यीशु के नाम से आमीन। Lord, I surrender my striving. Teach me to lean into your presence. Let your peace rule my thoughts, emotions, and decisions. Calm every storm in my life and help me to become a peacemaker in a divided world. In Jesus' name, amen. So, आज का डिवोशन और मनन यहीं खत्म होता है और हम फिर से कल सुबह मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।